से कथा सुना कर रहे हैं। कहा भी सती महारानी की अपनी बाणी ग्राम आगे से कथा सुना कर रहे हैं। कहा भी ईश्वर अनंत सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुकर। ये जीव है ना, ये भगवान का ही अंश है। सुख और दुख परमात्मा की कृपा से ही मिलते हैं। कल भी बताया गया है कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो दुख मांगता हो, कोई मिल जाए। सुख मांगने की कामना से आए दिन हम लगे हुए किसी कारण, और होता क्या होता है दुख ही हमारे। कई लोग तो कहते भगवान ईश्वर होता ही नहीं। एक बात बताइए, जब बालक मां के गर्भ में रहता है तब उसको भूख प्यास लगती, और जब जन्म हो जाता है तब भी लगती। पर ये भगवान की विचित्र लीला है कि 9 महीने गर्भ में रहते हुए सब उसको वही भगवान के द्वारा प्राप्त हो जाता है। आप बताइए कि ईश्वर कहाँ नहीं है? हर जगह ईश्वर। आप अपने मुंह से ई का शब्द बोलिएगा, ई शब्द बोलेंगे तो कहाँ से निकलता है? और जब यहाँ से ई खत्म ई निकल जाता है, ईश्वर निकल जाता है, तो क्या बचता है फिर? सब ईश्वर। और ई निकल गया, बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा व्यक्ति का? सब। तो वो कोई काम करने का नहीं। उसकी 3 गति होती है, या तो आदमी में जला दिया जाए, नहीं जलाएगा तो दुर्गंध आएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। कब तक ये शरीर जो ढांचा है, ढांचा 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि अग्नि में, जल जल में, वायु वायु में, सब परिवर्तित हो जाता है। 5 तत्व से बना हुआ शरीर 5। जब ईश्वर शरीर से निकल जाता है तो केवल सब इसलिए कहा ईश्वर सजीव अविनाशी। सब मम प्रिय, सब मम उपजाई, सब मेरे प्रिय, और सबसे अधिक मनुष्य मोए भाई। भगवान कहते हैं सब मेरे प्रिय, सब मेरे द्वारा ही बनाए गए, पर सबसे अधिक प्रिय होता है मुझे मनुष्य। बुद्धिमान वह अपना अच्छा बुरा जान सकता है कि किस काम में उद्धार होगा और किस काम से उद्धार नहीं होगा। वह अपना जीवन सार्थक बनाता है। सबसे प्रिय मनुष्य मोए। भगवान कहते हैं कि सबको मैंने बनाया है, अपनी बुद्धि के हिसाब से सबको काम भी दिए। भाई ब्राह्मणों का काम क्या है? विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। क्षत्रियों का क्या काम है? देश की रक्षा करना। भाई ब्राह्मण पूजन पाठ करेगा, यज्ञ अनुष्ठान करेगा, तो उनकी रक्षा के लिए तो कोई चाहिए। कौन करेगा रक्षा? तो बोले क्षत्रियों का पैदा करेगा। अब जब प्रतिपल पूजन पाठ होगा, क्षत्रिय रक्षा भी करेंगे, तो इनके उधर पोषण की व्यवस्था क्या रहेगी? भगवान ने उत्पत्ति वैश्य को बना दिया। वैश्य व्यापार करेगा, विदेश में जाएगा, आयात निर्यात का काम करेगा, एक सामान बेचेगा, दूसरा खरीदेगा, जिससे संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। बोले आपने ब्राह्मण को बना दिया, पूजन पाठ करेंगे,
यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, विद्या अध्ययन करेंगे, विद्या पढ़ेंगे और विद्या पढ़ाएंगे, क्षत्रिय देश की रक्षा करेंगे, ऐसे व्यापार करके भगवान को चार मान के चलो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों बेटों को काम दे दिया। वैश्य को काम दे दिया कि आप कमा कर लेके आओ, सबको खिलाओ, आप व्यापार करें। अब जब व्यापार करने वाला भी बेटा हो गया, रक्षा करने के लिए बेटा भी हो गया, पूजन पाठ के लिए बेटा भी हो गया, अब सेवा के लिए भी चाहिए। परिवार में 4 सदस्य हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, 3 बड़े हैं, उनकी सेवा के लिए तो कोई चाहिए। तो बोले एक सूर्य की ओर उत्पत्ति कर भगवान ने सूत्रों का निर्माण कर बोले ये सबकी सेवा का युक्तियों को कहते हैं मेहतर का मतलब समझ रहे? जो मुख है ना भगवान का मुख, ब्राह्मणों ब्राह्मण के मुख से, भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, और उरु यानी पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और जो तलवे होते हैं ना पैर से शूद्र की उत्पत्ति, उरु तलस्या परव्याम शूद्रो, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। कहते हैं मेहतर, मेहतर मतलब मैं सबसे करेगा। और आगे हमारा बच्चा उसने उल्टा कर दिया, मेहतर सबसे ऊपर, ब्राह्मण सबसे, संसार की होगी। तो भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय, सब मम बजाई, सब मुझे प्रिय है। तो देवता कहते हैं भगवान आप ये तो नहीं है बात, आप भेदभाव करते हो। बोले बताइए मैंने क्या भेदभाव किया है? बोले अपने वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सुना है कि आप देवताओं की रक्षा करते हो और जो दैत्य हैं उनको मारते हो। ऐसा क्यों? आपने भी सुना होगा भागवत में सुनते हैं भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं, देवता और मनुष्य की उद्धार के लिए, रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है कि नहीं? दैत्यों को मारते। और आप इधर ये भी कहते हैं कि सबम प्रिय, सब हो जाएगी, चाहे ईटी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे सबसे प्रिय है, क्योंकि सबको तो मैंने ही बनाया है। और इधर आप द्वेष भावना करते हैं। बोले अच्छा हम किसी को नहीं मारेंगे, हम दैत्यों का मत नहीं करेंगे, उसके लिए आपको एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले आप हमें भजो, तो हमें भाई हमारी साधना करा, हमारी पूजा करा, आप भी हमें भजो। दैत्य कहते हैं प्रभु होए भजन नहीं तामस देहा। आप जो दैत्य लोग हैं ना, तामसी होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। होए भजन नहीं तामस देहा, तामसी शरीर वाले हाथ भजन नहीं होगा। बोले फिर क्या करें? बोले हम लोग गालियां दे सकते हैं, द्वेष भावना से हम गालियां दे सकते हैं। बोले भजो तो कैसे ही भजो? आप गालियां दोगे तो भी आपका गुना उतारी, मरने के बाद में भी आप शरीर तो मुझ में ही होंगे। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या रीझ, होम पड़ा जाए सभी उल्टा सीधा। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे राम को चाहे आप अच्छे मन से भजो और चाहे बुरे मन से, चाहे गुस्से में भजो और चाहे प्रेम से भजो, रीझ भजो या रीझ, होम पड़ा जाना सभी उल्टा सीधा। आपने राम का नाम ले लिया, चाहे अच्छे मन से लिया हो चाहे बुरे मन से लिया, भगवान का नाम तो लिया है, आपको फल अवश्य मिलेगा। कैसे? बोले जब आप भूमि में, पृथ्वी में गेहूं होते हैं, किसान गेहूं होता है, तो पृथ्वी ये नहीं आपने गेहूं उल्टा बोया है सीधा। अपन ने द्वारे मारे हैं, गणना की हम उल्टा बोएंगे, होते गए
भोम पड़ा जाए सभी उल्टा सीधा बीज उल्टा होता है सीधा। उसका भूमि माता का काम क्या है? उपज पर पैदा करना। इस प्रकार भगवान का काम है आपको फल देना। आपने उनको कैसे भजा ये महत्व नहीं देते, कितनी बार भजा ये महत्व। भगवान कहते हैं इसलिए आप भजन करो तो मैं आपको जरूर फल दूंगा, और अगर नहीं भजोगे तो ये तो क्या है? दुख खा ले। संसार है ना, संसरती जिसको कहते हैं, संसरती संसरती संसार, ये संसार है। कितना ही पकड़ो किसी की आगे पकड़ में नहीं आएगा। दुखालय, विद्यालय, भोजनालय और पुस्तकालय, जहाँ जाओगे पुस्तकालय में जाओगे आपको पुस्तक मिलेगी, भोजनालय में जाओगे आपको भोजन मिलेंगे। आप पुस्तकालय में जाके कहोगे भैया बहुत तेज भूख लग रही है, बस जल्दी बढ़िया बढ़िया विचार से गरम गरम कर भैया वो कहाँ देगा। और भोजनालय में जाकर आप लोग हमें रामायण या गीता का पाठ करना है, पुस्तक देना तो कहाँ से देगा? ये संसार दुख रूप ही संसार है, तो इसमें तो आपको दुख ही मिलेगा, सुख कहाँ? ऐसे समझिए कि एक कोई महान व्यक्ति फल खाने की इच्छा हुई, बेटे से बोले जाओ बेटे ये पैसे लो और पास के पड़ोस में बाजार में जाकर अच्छे अच्छे स्वाद फल ले आओ। आज आम फल खाए। अच्छा पिताजी जाता, बेटे ने पैसे लिए और बगल में पड़ोस में जाकर फलों की दुकान से आम ले आया। बोले पिताजी मैं फल ले आया। बोले बेटा एक काम करो, उनको ठंडे जल में बाल्टी में भिगो दो, गर्मी बहुत थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, जब पानी का कुछ आनंद अलग ही होता है, ठंडे ठंडे से स्वाद आएंगे, थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर बच्चे ने वह फल जो लेके आया था आम बाजार से उसने बाल्टी में डाल। अब कुछ देर होने के बाद में कहा बेटा फल जो बाल्टी में डाले थे उसको निकाल पाएंगे? स्वाद वाले आम बड़ा बड़ा आम फलों का राजा होता है, स्वाद वाले पाएंगे? जैसे ही बेटा बाल्टी के पास आ गया तो उसमें ना तो फल कुछ भी नहीं, सब गल गया। पिताजी को बुला, पिताजी ने देखा, देखते आप बोले बेटा ये कहाँ से लेके आया? बोले पिताजी पड़ोस की दुकान से लेके आया हूँ। चलो गया। पूछा क्यों? हमारे नन्हे से बालक को देखकर आपने उसको बेवकूफ बना दिया, कैसे फल दिए जो पानी में डालते सब गल गए? बोले महाराज आप जो फल ले गए थे आप देखते वो खाए? बोले नहीं मेरा बेटा ले गया था, छोटा सा नन्हा सा बालक देख के बेवकूफ बना दिया आपने, कई प्रकार की गालियां फल वाले। बोले महाराज आप फल की दुकान में आए थे हो, पर जो बाहर बोर्ड लगा हुआ उस बोर्ड को तो देखो। बोले क्या है उस बोर्ड में? बोले फल वाला का हूँ, हल्का ही फूल लगाए पर उसमें ध्यान से देखिए सजाने वाले फलों की दुकान। वास्तविक फल नहीं थे, वो मिट्टी के फल आते सजाने वाले कीड़े आम। तो बोले ये बोर्ड तो देखो, अब बिना बोर्ड देखे आप कहीं भी घुस जाओगे, पुस्तकालय होता है भोजनालय गलत जगह जाओगे। तो कहने का अभिप्राय है कि ये दुख रूप ही संसार। अब आपने 3 दिन से कलश समर्पित कर रहे हैं। परीक्षित का जन्म सुना, नारद जी का संत सुना,
नारद जी की कथा भी सुनी, परीक्षित का मोक्ष भी सुना। अब आगे कथा आती है सृष्टि का विस्तार। इस सृष्टि का विस्तार कैसे? विदुर महाराज कहते हैं कि बड़ा सुंदर उपदेश दिया, सृष्टि का प्रश्न, सृष्टि का वर्णन किया। भगवान कहते हैं, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा के मतलब नारायण के। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार करने की इच्छा प्रकट की, तो सबसे पहले उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया अपनी माया के द्वारा। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, जिनकी कथा आप प्रथम दिन सुन चुके। 4 भाई थे जो हमेशा 5 वर्ष के रहते, 5 वर्ष से 6वें वर्ष कई युग बीत गए। ऐसे महापुरुष है सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। चारों भाइयों का जन्म दिया माया के द्वारा और कहा कि जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। मना कर दिया कि हम ये प्रपंच में नहीं पढ़ने वाले, इस प्रपंच में हम नहीं पढ़ने वाले, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हरि नाम का संकीर्तन करेंगे, हम ये कर्म नहीं पढ़ने वाले, इस माया में हम नहीं होने वाले हैं। ब्रह्मा जी को तो बड़ा क्रोध आ गया कि देखिए मेरे पुत्र होकर और मेरी बात नहीं मानना। उससे में प्रकटी टेढ़ी थी और उससे में रुद्र प्रकट हुआ। भगवान शंकर का प्रकट हुआ। शंकर भगवान शिव जी को देखकर कहा कि अरे भाई तुम्हारा नाम होगा रुद्र। नारायण के कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा विष्णु बोले तुम्हारा काम है तुम अब सृष्टि का विस्तार करो। बोले जो आज्ञा। जब शंकर भगवान ने सृष्टि का विस्तार किया तो कैसे भूत प्रेत डाकनी नागनी प्रसाद। अरे बोले नहीं भैया ऐसी सृष्टि हमें नहीं है, हम क्या करेंगे ऐसी सृष्टि का? भाई भगवान भोलेनाथ को वही गाना। बोले ऐसी सृष्टि हमें खतरनाक सृष्टि की रचना नहीं करना। अब तो बैठ आप तो केवल भगवान का भजन करो, हम आपकी सृष्टि का रचना नहीं करना। ब्रह्मा जी बोले बस करो महाराज। अब भगवान ने फिर ध्यान दिया 10 रत्नों की उत्पत्ति हुई। मरीचि, अत्रि, अंगना, प्रहस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और देवसी नारद, इन 10 रत्नों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या का सरस्वती प्रकट हुई, फिर एक कन्या का जन्म लिया। कर्दम ऋषि का प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि से अपने वाम अंग से एक कन्या और दक्षिण अंग से एक पुरुष का जन्म दिया, जिनका नाम पड़ा गया मनु और शत्रुघ्न। हम मनु महाराज की संतान है, इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। हम किसकी संतान है? हम किसकी संतान? मनु महाराज। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और शत्रुघ्न, उन्हीं की संतान हुई और उन्हीं से फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। जब मनु महाराज ने सृष्टि का विस्तार शुरू किया तो ब्रह्मा जी से कहते कि हे गुरु, हे पिताश्री, मैं सृष्टि का विस्तार तो करना चाहता हूँ, पर एक राक्षस है सृष्टि का विस्तार नहीं करने दे रहा। पदवी को लेकर ही हो गया। ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा तो हिरणाक्ष पदवी को लेकर ही समुद्र में चला गया। ध्यान लगाया तो उन्हें एक सीख आई। ब्रह्मा जी ध्यान लगा कर बैठे, सीख आई तो सीखते ही उन्हें नासिका रंध्र से 12 भगवान की उत्पत्ति हुई। 12 भगवान।
देखते देखते अंगूठे जैसा शरीर भगवान का विशाल और पर्वतवार होने के बाद में हिरणाक्ष का वध कर पृथ्वी का उद्धार कर दिया। मित्र जी कहते हैं कि बताइए कि हिरणाक्ष कौन था, इसका नाम क्या था, और ये धरती को उठाकर कैसे लेगा, किसका बेटा था। मित्र मुनि कहते हैं कि महाराज विदुर जी महामुनि को दो पत्नी थी, कश्यप की दीदी अदिति तनु कांता सरसा आदि अनेक पत्नियां थी। कश्यप की उसमें दिति नाम की जो पत्नी थी वह देवदेव की माता था। दिति नाम की जो पत्नी थी वह देवदेव की माता थी। एक बार का समय सूरज के समय कश्यप जी अपने संध्या बंधन से निमित्त होकर बैठे हुए दिति को काम ज्वाला से सूरज के समय गति की इच्छा हुई। कश्यप ने समझा कि देखो ये घोर तमा मेला, ये शाम का समय है ना, और शाम के समय भगवान की गढ़ संसार में विचरण करते रहते हैं, इसलिए इस समय काम बात ठीक नहीं है। इसलिए शाम के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा का महत्व होता है, क्योंकि शाम के समय भगवान के गण विचरण करते रहते हैं। कहते हैं कि रोज काल में भगवान का पूजन होना चाहिए शाम के समय 5 बजे से लेकर 7 बजे, उसको गोधूली वेला भी भ्रमण करते रहते हैं। सूरज के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसकी कुख से, उसके गर्भ से दुष्ट संतति पैदा होती है। इसलिए देवी इस समय दिति जब नहीं माने तो भाव इच्छा मानकर कश्यप ने दिति का मुहूर्त कर दिया। आम बात शांत हो गई तो बड़ी पश्चाताप आग में जलने लगी। अब मेरे जो गर्भ से जो संतति होती तो वही मैं तो बड़ी मुश्किल हुई। 100 वर्ष तक गर्भ धारण 100 वर्ष बाद गर्भ धारण, जब 100 वर्ष बाद गर्भ धारण किया तो संसार में अग्नि ज्वाला से जलने लगा। तो देवता सब थर-थर कांपने लगे कि प्रभु ये क्या होगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि भगवान ये क्या हो रहा है, पूरी सृष्टि पूरी धरती अग्नि ज्वाला से जल रही है। ब्रह्मा जी ने ध्यान कर कहा कि देवताओं चिंता मत करो, जो दिति माता है ना उसके गर्भ में और हिरणाक्ष गर्भ में आ गए, काल की प्रतीक्षा करो, भगवान इनका उद्धार करेंगे। जब एक बार की बात है कि सनातन कुमार जो मानस पुत्र है, चारों भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम में गए तो द्वारपालों ने रोक दिया। मानसा में सुतायुष्मद पूर्वया सनकालयः, पार्षदों ने दरबार में रोक दिया और लाठी दिखा दी कि बाबा वो कहाँ जा रहे हैं, रुको ठहरो जरा, क्योंकि ये तो 5 साल के बालक। पार्षदों ने रोक दिया। पंचहासयुक्ता पूर्वमपि पूर्वसः, 5 के बालक पूर्वज हो गए, कई युग गए पर 5 वर्ष के। जब भगवान के पार्षदों ने रोका तो उन्हें क्रोध आ गया। चारों भाई और क्रोध में दोनों को जय और विजय को 3 जन्म में राक्षस होने का श्राप। थर-थर कांपने लगे, महाराज हमसे बड़ा जब द्वार खटपट देखी तो भगवान नारायण ने सोचा कि क्या हुआ है। जाकर देखा कि चारों महापुरुष खड़े हुए आगे नमस्कार किया। जब मौनी छाया का दर्शन किया तो ऋषियों का क्रोध शांत हो गया।
और भगवान कहते हैं कि एदतो पार्षदो मह्यम जय और विजय ये विचार कथा निकट मादोलम ब्रह्याकांत महाराज ये मेरे ही पार्षद हैं और इनका नाम जय और विजय। आज बड़ी बड़ी गई आपके प्रतिभा को ये जानते नहीं है, इसलिए इनसे घोर पाप हो गया है। देखिए सेवक अगर कोई पाप करता है तो उसका अधिकारी स्वामी होता है। आपका पालतू कुत्ता किसी के घर जाकर उत्पात मचा दे या किसी को काट ले, उसको तो डंडा पड़ेगा ही, साथ में मालिक को भी गाली खाना पड़ेगा। तो ये मेरे ही सेवक है, अपना जितना अपराध इनका भी है उतना ही मैं भी आपका अपराध दंड देना है तो मुझे भी दे दीजिए। आप क्योंकि मैं ब्राह्मणों का अपमान सहन नहीं कर सकता। अगर मेरी भुजा से भी ब्राह्मणों का धोखे से भी अपमान हो जाए तो मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा, क्योंकि ब्राह्मणों सम्मुखमा सीध बाहु राजन और मुखादग्नि बजाया। भगवान दो प्रकार से कुछ होते हैं, एक तो ब्राह्मणों के मुख में आहा और अग्नि में स्वाहा। आप अग्नि में होम करेंगे नारायण भगवान प्रसन्न होंगे और ब्राह्मणों के मुख में हमारा और बन जाए। तो भगवान नारायण की प्राप्ति दो प्रकार का होती है, अग्नि से और मुख से। इसलिए मैं भूल से भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर सकता। महाराज क्षमा करें, ऐसे बात आकर भगवान ने चारों भाइयों को ऐसे आदर के साथ विदा कर दिया। अब कुछ काल पर्यंत हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाइयों का जन्म धीरे धीरे बड़े हो गए, आकार सारी हो गए, विशाल आए। जब मुकुट धारण करके मुकुट पहनते तो आकाश में लहराता, ऐसा विशाल कार्य दोनों भाई। एक दिन हिरण्याक्ष बड़े भाई हिरण्यकश्यप से कहता है कि भैया बल पराक्रम दोनों को बहुत मिला है, बड़े बलवान हैं, हम में धन हो बल्कि कोई कमी नहीं है, पर कोई लड़ने वाला नहीं है। आपको कुछ नहीं चलता ही, कोई लड़ने वाला मिल जाए। इसलिए हम दिग्विजय करने जाते हैं, कहीं तो दुनिया में कोई तो मिलेगा लड़ने के लिए। अपना गदा संभाला और दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले तो भाई स्वर्ग में जाते ही देखकर सब अपने बिना लड़ाई फिर समुद्र में विलीन हो गए, समुद्र में चला गया और जाकर द्रोणादेव से कहता है भैया तेरा नाम बड़ा सुना है, बड़ा बलवान है, हाथ थोड़ा दो हाथ और भगवान कहते आ रहे हैं छुड़ाया जाए। बोले भैया जब हम जवान थे ना, हमारे शरीर में भी हमारे हाथों में तेरे जैसी बिजली होती, बड़ा हमसे हुए। अब हमसे ये लड़ाई खड़ा नहीं बनता, पर हम तुझे वरदान देते हैं कि तेरा मनोरथ शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो। ऐसा कहकर द्रौपदी ने तो नाक से पिंड छुड़ा दिया। वहां से निकलने के बाद कहीं से नाच आते हुए देखे, वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए तो पकड़ के बोले बाबा कहाँ घूमते रहते हो, नारायण नारायण करते हुए भजन करना ही आता है कि कुछ लड़ना भिड़ना जानते हो? अगर जानते हो तो लो दो हाथ हम भी कर दिया। नाथ जी कहते हैं भैया हम लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लड़ते नहीं, लड़ा देते, कूटनीति हम बहुत अच्छे जानते हैं। और अगर तुम्हारे हाथ में बिजली चल रही है तो हम ऐसा उपाय बता देंगे कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, सामने वाला खुद आपसे लड़ लेगा। बोले क्या? बोले पृथ्वी को लेकर पृथ्वी का हरण कर भाग जा। पृथ्वी को उठाया और ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और नासिका
छंद से एक बड़ा भगवान भगवान की नाच करते भगवान हमारा गाता हुआ ऊँटे जैसे भगवान का स्वरूप देखते ही देखते पर्वत आकार हुआ। देवता हाथ जोड़कर महिमा गाने लगे और कहने लगे तो भगवान तुरंत जल में प्रवेश हो गए। हिरण्याकश के चंगुल से पृथ्वी को लेकर बाहर आ रहा। जैसे ही बाहर मरे हिरण्याकश ने लड़का हे जगदीश्वर कहाँ भागे जा रहे हो? भगवान ने एक और भागते हुए आकर समुद्र से बाहर निकल कर को जान के स्थापित कर दिया और बोले कि भैया क्या बोल रहे हो? जंगली सुअर। तुमने सही पहचाना, हम जंगली सुअर हैं। पर आप कौन हो? हम तो जंगली सुअर हैं, दिख ही रहे हैं। पर तुम तो ग्राम सिंह हो। ग्राम सिंह का मतलब कोई गांव का व्यक्ति आए और उसको बोल दो आइए आइए ग्राम सिंह जी आपका स्वागत। बड़ा खुश होगा यार, मैं गांव में शायद शेर की तरह रहता हूँ, इसलिए मुझे ग्राम सिंह बोलना है। ग्राम सिंह का मतलब होता है गांव का कुत्ता। संस्कृत में ग्राम सिंह उनके कुत्ता हो जाएगा। अरे वाह महाराज जी ने हमें सिंह बोला है। हो सकता है इसलिए बोला है कि मैं गांव में जो मेरी बड़ी भाग है ना, बड़ी चलती है, इसलिए बोल दिया ग्राम से। ग्राम का मतलब होता है कुत्ता। अपने गांव में तो शेर और दूसरे गांव में लड़ाई। शेर के लिए ग्राम सिंह बोला हमको जो आप बोले ना सुमरी सही है। सत्यम वयम भुवनो गचामा तुमने ठीक पहचाना, बात चलिए। अब दोनों युद्ध छिड़ा। हिरण्याकश ने घुमाकर एक गधा प्रहार किया तो भगवान का गधा हाथ से छूट गया। देखकर सब घबरा गए, ये भगवान नाम क्या होगा? भगवान का गधा छूट गया। देवता लोग सारा करते हैं कि भगवान इसको जल्दी से समाप्त कर दीजिए, इसकी जंगल चलना है। अगर सूर्य अस्त हो गया ना तो राक्षसों की जो शक्ति होती है ना, शाम के समय वृद्धि हो जाती है। भगवान समझ गए देखिए कितना डर रहे हैं, मेरे बल पराक्रम पर भी संशय कर रहे हैं, मुझ पर विश्वास नहीं है। अभी घमासान मृत्यु हुआ महाराज। हिरण्याकश ने बहुत माया दिखाई। हिरण्याकश ने बहुत भगवान मायापति के सामने उसकी एक ही माया है और करेण कर मूले हम यथा तुष्टम मरोगति। बहुत युद्ध हुआ, घमासान किया महाराज। पर एक हाथ जब गाल पर किया तो एक थप्पड़ में हिरण्याकश आगे बाहर निकल आया और रुधिर पान करता हुआ पृथ्वी पर जब गिर गया। देवताओं ने नहीं जयकारा लगाया, नहीं भगवान की प्रशंसा। संशय में कि एक थप्पड़ में इतना बड़ा राक्षस मर सकता है? कहीं जिंदा हो गया था, कई देवता बोले पास में चलकर देखते हैं, बोले नहीं 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 कहीं जिंदा हुआ तो भगवान ने पैर से जब धकेला उसको तो विश्वास हो गया कि इसके प्राण पखेरु। बोली भगवान भगवान ने हिरण्याकश का उद्धार किया। अब जब भगवान ने हिरण्याकश को मार दिया तो हिरण्याकश जो था ना तो भगवान का बड़ा बैरी हो गया। भाई को मार दिया तो भाई जी ना हिरण्याकश द्वेष भावना रखने लगा कि कोई नारायण की पूजा नहीं करेगा। जैसे आपको बताया था फल की बड़ी महिमा, दुख वाले कैसे होते हैं, दुख क्यों कहते हैं भगवान सुख दुख सबसे बराबर देते हैं।
ये दोनों एक दूसरे के पूरा दोनों भाई आंखों का है, दिया है तो सुख दिया है, और सुख दिया है तो दुख दिया है। गरुड़ पुराण में एक बात आई है, देखिए मरना तो सबको एक दिन है, कोई हमारे कोई नहीं आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बंधा, सबको मरना है। ये अध्याय 70। फिर क्या होगा, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः मरेगा, पुनः जन्म लेगा, पुनः गर्भ पास में बंधेगा और 84 लाख योनियों में विचरण करेगा। जिसका जन्मना सार्थक है उसका मरना भी मरना पड़ा, कोई अमल नहीं। गरुड़ पुराण में ये भी आया है कि जो व्यक्ति चला गया उसको वापस बुलाना, कई जन्म पर्याय तक, कई काल तक आप आते रहो, उसको याद करते वो आएगा। अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो भगवान राम इस बात को क्यों बोलते? उनके पिताजी का भी तो ध्यान हुआ था, दशरथ जी का। भगवान को चाहते तो बुला ले, पर नहीं, ये प्रकृति का नियम है। यूं मान के चलो कि ये अपना सफर है, ये एक यात्रा है, और आज के समय में तो सबसे अच्छी यात्रा किस चीज की मानी जाती है? ट्रेन, रेल यात्रा सबसे सुखद यात्रा होती है। कहीं आपको घूमने के लिए जाना है, सबसे पहले चॉइस रहेगी, बोले अपन ट्रेन से चले। अगर ट्रेन की व्यवस्था नहीं है तो बाइक में जाना पसंद करेगा। सबसे सुखद यात्रा है ट्रेन। आपने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया, आप बैठे, गाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए निकल पड़ी, अब निकल गए तो कुछ बोगी और परिचय हुआ, धीरे धीरे परिचय इतनी घनिष्ठता में बढ़ गया कि भैया आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा, हम बढ़िया बढ़िया मालपुआ लेके आए, लड्डू लेके आए, आप भी पाइए, हम भी पाए। बातों बातों में मुझे इतना प्रेम बढ़ गया कि जब दूसरे स्टेशन पर उनका स्टाफ आया तो करने का मन ही नहीं हो रहा है। समझदार वो है कि एक स्टेशन पहले ही अभी मान ली भैया आपके साथ में सफर पर पता ही नहीं चला, अब हमारी ये सही याद है। एक याद उतारते जा रहे हैं, जो वहां उतरे उसी स्टेशन पर दूसरे याद चढ़ गए। ऐसे मान के चलो कि घर में 3 सदस्य, पिताजी, माताजी और पुत्र, एक स्टेशन आया, शादी हो गई, एक याद हमारी जिंदगी में जुड़ गया। इधर जब तक पिताजी का ध्यान होगा तो एक याद फिर कुछ समय बीता, संतान हो गई, माता जी का स्वर्गवास हो गया। एक याद हमारे जीवन में बड़ा और एक याद घट गया। तो ये तो स्टेशन है, यात्रा है, चलती रहेगी। देखो एक समय था जिस व्यक्ति को जिसको हम जानते तक नहीं थे, शादी से पहले, जब शादी होने के बाद कितनी प्रीति हो जाती है, उससे पहले क्या जानते थे, पर मैं धीरे धीरे मैं बता रहा कि एक दूसरे को देना मुश्किल। तो ये तो जीवन है, एक व्यक्ति आता है और एक जाता है। अगर सोचो कि सब संबंध बांध के रख लें, दादाजी नहीं बने, दादाजी नहीं बने, दादी बनी रहे, सब लोग बनी रहे, उधर भी संचार चल रहा है, नाती पोता की, तो पृथ्वी पर उनकी व्यवस्था हो सकती है? नहीं होगी। तो जो चले गए हैं, गरुड़ पुराण राम जी कहते हैं कि महाराज जो हम अश्रुपात पाते हैं ना, अश्रुपात मैं उनको वज्र के समान
गरुड़ पुराण का लेख है। हम जितना उनके लिए आंसू बहाएंगे इससे वो संतुष्ट थोड़ी होगी, संतुष्ट होगी। आप जीवन पर्यंत रोते रहोगे, क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि रोते रोते आप अपने ही आप को गवा बैठोगे। आपको तो कष्ट हो ही रहा है, क्या हो रहा है? आपको तो कष्ट हो जाए, पर जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है उसको भी कष्ट हो रहा है। मरने के बाद हम दान पुण्य क्यों करते हैं? कई प्रकार का दान देते हैं, कई प्रकार का पुण्य करते हैं, क्यों करते हैं? कि उस व्यक्ति को, उस प्रेत को परमगति प्राप्त हो, उसको सुख मिले। और अगर दान कितना ही करते रहोगे, कुछ भी करो, वो आपका दान पुण्य करना सार्थक नहीं है। कितना भी दान करो आप अपनी संपत्ति भी निकाल दोगे ना उसको दान करने में, उसको दान करने का कोई फल नहीं मिलने वाला। आप अपनी कोई संपत्ति दान कर दो, क्या होगा? वेद कहता है आप 1% दान मत करो, नियम के साथ काम करो। जिसकी जो क्रिया है वो विधिवत करो, जितने संस्कार हैं विधिवत करो, पिंडदान करो, दया श्राद्ध करो, तर्पण करो। और ये सब करने के बाद में अगर आशीर्वाद आप कर रहे हो तो ये सब करना आपका। और अगर ऐसे करने से अगर वो व्यक्ति आ जाता है तो आपको छूट है। तो इसलिए शोक को त्याग कर उसकी सदगति के लिए प्रार्थना करें। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले, आपका उद्धार हो। ये मन में भावना लेना कि बात आता है सूतक। अभी हमारी बात में चर्चा भी हुई इसी बात वाले कि सूतक कितने दिन का माना जाता है और किन किन कंडीशनों में सूतक माना जाता है? पिछले 4 साल 2 प्रकार का सूतक होता है। सिर्फ पहचान बदली है, जुनून और जज्बा अभी भी वही है। 2 प्रकार का सूतक लगता है, जन्म सूतक और मरना सूतक। किसी के यहाँ बालक या बालिका का जन्म होता है तब सूतक माना जाता है, और या किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है सूतक माना जाता है। सूतक क्यों लगता है? हाँ, ये बात हमने मान ली कि किसी के यहाँ मृत्यु हो गई है उसके यहाँ सूतक माना जाएगा। भाई दरिद्र असोच अवस्था में उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। सुख। और अगर किसी के यहाँ जन्म होता है वो सब है ना, उसमें सूतक क्यों? उसमें सूतक का तो वेद कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारादुजमुच्यते मेदयाभ्यासेत ब्रह्मज्ञाने। सूतक के बल 10 दिन का ही है, 11वें दिन का सूतक नहीं है। चाहे वह जन्ना सूतक हो चाहे मरना सूतक। कई लोग कहते हैं कि 1.25 महीने का सूतक, 1.25 महीने का कोई 10 और 10 दिन का सूतक की जन्ना सूतक इसलिए लगता है कि जन्मना जायते शूद्रः। आपके यहाँ कोई संस्कृति उत्पन्न हुई है ना, तो वह शूद्र होता है, इसलिए सूतक कहा जाता है। शूद्र का ही सूतक लगता है। बच्चे का सूतक थोड़ी आपके बच्चा हुआ है, वो जो बच्चा रूपी आपने जन्म लिया है वह शूद्र है, इसलिए सूतक लगता है।
और जन्म के समय हर व्यक्ति शूद्र ही होता है, चाहे ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ हो, चाहे क्षत्रिय के यहाँ, चाहे वैश्य के यहाँ। जन्मना चाहे शूद्र संस्कार मुच्यते। जब 10वें दिन दशकम होता है ना, क्या बोलते हैं, उस दिन उसका संस्कार करता है। भैया आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए तो आप ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय के यहाँ उत्पन्न हुए तो आप क्षत्रिय हुए। तब का इसको संस्कार मुच्यते। वेद अभ्यास से भवेत् ब्रह्मा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। ब्राह्मण और पंडित में भी अंतर होता है। कई लोग पंडित जी, ब्राह्मण जी और पढ़ाने और ठिकाने अलग अलग। गुरु जी में भी अंतर है, मास्टर और गुरु जी में अंतर होता है। गुरु जी वह होते हैं जो उच्च आसन पर बैठकर अपने शिष्यों को अच्छा उपदेश देते हैं। गुरु जी आसन पर बैठकर उपदेश दे रहे हैं, शिष्य नीचे बैठकर उपदेश देना कर रहे हैं गुरु। और मास्टर किसको कहते हैं, जो आज के समय के विद्यार्थी टेबल पर बैठे हुए, मास्टर नीचे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। और उसका अर्थ ये होता है कि मासी मासी रूप प्राणी थी टर्रायते मास्टर। मासी मासी रूप प्राणी टर्रायते की मास्टर। महीना आया कि हमें तो वेतन से मतलब है बच्चे पढ़े या नहीं। सरकारी मास्टर रहते हैं, हमें तो वेतन से मतलब है बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पंडित और ब्राह्मण में भी अंतर होता है। बताया ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वेद का अध्ययन करता है, वेद का पाठन करता है, वह ब्राह्मण होता है। और पंडित बोले सत्य असत्य विवेचनीय बुद्धि पंडित, जो सत्य और असत्य का ठीक विवेचन कर लेता है उसका नाम पंडित। जो ब्रह्म को जाने में। तो भगवान जो करते हैं मैं अच्छा, इसलिए शोक को त्याग। भगवान की मार में भी अच्छा कहने का अभिप्राय है, जो हो गया वो अब आगे जीवन अपना कैसे निकालना, जीवन बहुत बड़ा उसको भी तो देखना। बच्चे भी जो है उनको देखते। भगवान जो करते हैं उन्हें कुछ तो विचार क्या होगा हमारे लिए। एक बार क्या होता है कि अकबर बीरबल का आपने किस्सा तो सुना ही होगा। एक बार अकबर की उंगली कट जाती है, उंगली कट जाती है। अब जिसकी उंगली कट जाए उसको कितना दर्द होगा। जैसे हम आपको सांत्वना दे रहे हैं कि भैया जो हो गया उसको भूल जाए, पर आपका मन तो क्या करेंगे, हमें दुख है, हमें इस दुख को हमें बताए। समझा रहे। इसी प्रकार बीरबल ने कहा कि महाराज आपकी उंगली कट गई, इसमें कुछ ना कुछ भगवान का ही, जो भगवान करते अच्छे अकबर को क्रोध आ गया कि देखो हमारी तो उंगली कट गई और बीरबल कह रहे हैं कि जो भगवान करते कुछ अच्छा ही करते हैं। अब इसमें अच्छा क्या, हमारी तो उंगली चली गई। बीरबल को सजा दे जाओ जेल खाने में बंद कर दो। बीरबल को जेल खाने में बंद कर दो। अब अकबर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भ्रमित हो गए, मार्ग भूल गए और एक भीड़ों के झुंड में जा गया।
और जो भीड़ों का सरदार था उनका कोई त्योहार था, उसमें उनको एक नर बलि की आवश्यकता थी। एक मनुष्य की बलि चढ़ाना है। दूतों को आगे लेके जाओ, कोई नर बलि, नर मनुष्य को ढूंढ कर लेके आओ जिसकी हम अपनी माता को बलि चढ़ाएंगे। दूत चारों तरफ निकल जंगल में निकल पड़े। भोज ढूंढने के बाद जब कोई नहीं मिला, इस राजा को पकड़ कर राजा तो ले गए। महाराज हम बहुत अच्छे नर को लेके आए, इसकी बलि चढ़ाएंगे। नर बलि भगवान हे भगवान कैसी विडंबना में आगे फंस रहे। आज तो हमारी बलि माई के चरणों में। जब जैसे ही अकबर को माता के सामने लिटाया और बलि देने के लिए तैयार हुआ तो किसी की नजर पड़ गई कि अरे अरे रुको, बोले ये तो खंडित है, इसकी उंगली कटी हुई। और माँ नर बलि खंडित बलि नहीं ग्रहण करती, तो खंडित है, छोड़ो इसको। जब छोड़ दिया तो वो फिर वाली बात याद आ गई, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। वो बात याद आ गई, जल्दी से अपने राजमहल पर आए और बीरबल को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया और बोले कि बीरबल आपने जो कहा था वह सत्य है। आपने जो कहा था कि भगवान जो करते हैं वे अच्छे के लिए करते हैं। देखिए आपने कहा था कि हम जो आपकी उंगली कट गई हम इसमें कुछ भगवान का पूरी कथा सुना दी कि हमें वीरों ने पकड़ लिया, हमारी नरबलि की तैयारी हो गई, पर देखा कि उंगली कटी हुई तो हमें छोड़ दी। हम पे तो भगवान ने अनुग्रह किया बीरबल, पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैं तो उंगली कटी कटी बच गया, तुम पे कौन सा अनुग्रह किया कि तुम 24 घंटे जेल खाने में पड़े रहे। मेरा अनुग्रह मैंने मान लिया कि उंगली कटी इससे मेरा आज गर्दन कटने को बच गई, नहीं तो हम तो अपनी गर्दन उड़ा जाते। आप पर ऐसी कौन सी कृपा की? बोले महाराज एक बात बताइएगा, आप कभी भी और कहीं भी शिकार खेलने या कहीं भी जाते हो, मैं आपके साथ जाता हूँ? बोले हाँ जाते हो। बोले आज भी आप शिकार खेलने गए? और आज आप शिकार खेलने गए तो मैं भी आपके साथ में जाता। हम पे सबसे बड़ा अनुग्रह ये हुआ आप हमें जेल में डालकर और शिकार खेलने के लिए चले गए, तो वहां पकड़े गए और आपकी उंगली कड़ी कड़ी उनने छोड़ दिया, आप खंडित थे। अरे मैं तो पूरा खंडित था, आप तो वापस आ जाते, हमारी गर्दन उड़ा जाते, तो हम पे बड़ा अनुग्रह किया। तो कहना ये है कि भगवान कुछ करते उसके कुछ न कुछ अभिप्राय छुपा रहता है। आगे चलते सती की कथा बड़ी सुंदर कथा है, सुनाते हैं। मनु कन्याओं का वर्णन आगे आया है। मनुष्यरोस्तु सतरूपाया कन्याया दर्जरे अक्रोधी देहो शिरा प्रसूतरी विश्वः। मनु महाराज ने बड़ी बेटी आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। बड़ी पुत्र धर्म का आश्रय लेते। पुत्र धर्म का मतलब ये होता है कि हमारी बिटिया से जो पहली संतान होगी ना उसमें हमारा हक होगा। मनु महाराज की बड़ी बेटी का विवाह उसके साथ प्रजापति। मैत्री जी कहते हैं कि महाराज सबसे छोटी सरस्वती देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटी होंगी। कितनी बेटी हुई? 16। 13 बेटी किसको ब्याह दी गई? धर्म की 13 पत्नी।
उनकी मूर्ति नामक पत्नी का गर्भ श्री नारायण से भगवान नारायण प्रकट हुए, जो बद्रीनाथ में विराजमान है। और जो तीन की बेटी बेटी सुधा नामक बेटी अग्नि देवी को आई, इसलिए अग्नि में कहते हैं ना स्वाहा। बोले आप पंडित जी कहते हैं कि स्वाहा नहीं करोगे तो आपका आहुति नहीं लगेगा। सुधा नामक अग्नि देवी, सुधा नामक बेटी जो थी पितरों के लिए भी आई, इसलिए अग्नि में स्वाहा और पितरों के लिए सुधा कहा जाता है। और एक बेटी भगवान शंकर का बिहाई जिसका नाम सती। शिव पत्नी सती की कोई संतति नहीं थी, क्योंकि एक बार राजा दक्ष ने भोले बाबा का अपमान कर दिया। देवी सती इस अपमान को सह नहीं सकी और अपना शरीर यज्ञ में समाप्त कर दिया। विदुर जी जो गए कि महाराज भोलेनाथ ने अपने अवगढ़ डाल छड़े रुष्टा छड़े दुष्टा रुष्टा दुष्टा छड़े छड़े भोले बाबा वो तो इतने शील स्वभाव के हैं। दक्ष ये सब मैत्री कहते कि सुनिए, एक बार दामा ने समस्त देवताओं के बीच में अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति होने का घोषित कर दिया। ये प्रजापति देवताओं का प्रजापति बना दिया। प्रजापति पद पाते ही दक्ष को बहुत अहंकार हो गया। प्रजापति बना पर अहंकार बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आया। जब इसको बड़ा अधिकार आया दक्ष को तो अभिमान हो गया, घोर अभिमान। जब इसका स्वागत समारोह आयोजन हुआ तो बड़े बड़े देवता सब इकट्ठे हुए और अपने स्वागत में दक्ष में जब प्रवेश किया सभी सभासदों ने खड़े होकर उसका सम्मान किया। सभी खड़े खड़े देखकर दर हो गए। जब चारों ओर दृष्टि घुमाई तीन लोग खड़े नहीं उसके सम्मान में, सभी देवता खड़े हुए और नहीं खड़े हुए। बोले ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीन देवता खड़े नहीं, ब्रह्मा जी को देखकर तो कुछ नहीं बोला, भगवान विष्णु को देखकर कुछ नहीं बोला। जब सबको देखा तो देखकर गुस्से में लाल पीला हो गया। कहने लगा ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती इसको ब्याही है, इसने मेरा सम्मान नहीं किया। तो मेरा दामाद, इसको तो मेरा सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मा जी तो पिताजी है, कोई बात नहीं है, ये तो मेरा दामाद है, दामाद को तो सबको सम्मान करना चाहिए। अपनी राजगद्दी पर बैठ के ही भाषण शुरू कर दिया। जब सभासद होता है ना उसका भाषण सबसे आखिरी में, पहले सभासदों की बात सुनने के बाद जो आखिरी समय बचता है अब सभापति जी बोलेंगे, पर सभापति जी ने आते ही भाषण शुरू कर दिया तो देवता वो चक्की रह गए कि आकर क्या होगा। क्या कहते हैं श्वेतांबर हर्षे सहदेव सहया शारुणाम प्रभुरतम नानामत्तम सरह। दक्ष का कि ये सभासद सब सावधान हो जाओ। सब सभासद सावधान हो गए। अब सभापति कुछ कहने वाले बोले केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन अच्छा है। अच्छे लोगों में अच्छे लोगों का ही आगमन अच्छा रहता है। सब समाज में अगर एक भी व्यक्ति असंत हो जाए तो पूरी सभा बेकार हो जाती। सब एक दूसरे के मुंह ताकने लगे कि इस सभा में कौन दिख रहा है राजा।
किसकी सभा अभी किसके बारे में कह रहे हैं? सब इधर उधर देखने लगे। कहते हैं कि तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अरे प्रेता हमेशा भूत प्रेतों के साथ भस्मी रमाने शिष्ट लोगों को बैठता तो कुछ इसको शिष्टाचार आता। प्रेता भाते घोरे 24 घंटे भूत प्रेतों की संघों में घूमने रहने वाला शिष्टाचार क्या समझेगा? ये हम लोकपालों के बीच में कलंक है। अहम तो लोकपालानां यशोग्नेहि प्रपत्तया। लोकपालों में हमारी यश को धूमिल करने वाला, नष्ट करने वाला। इसके साथ हमेशा भूत प्रेत चुप नहीं गले में डाले भुजगेंद्र हार, जिसने भुजंग को अपना हार बना रखा हो, शिष्टाचार क्या जाने। एक बार क्या होता है कि सब जो प्रेत थे ना रोते रोते बोले महाराज हमें भी कोई स्थान दीजिएगा। जिस घर में जाते हैं छू छक्का कर मंत्र पढ़कर बोतल में भरवा कर गाड़ देते। हम कहाँ रहे महाराज, हम कहाँ जाए? भोलेनाथ सबको छोड़ो, मेरे घर आ जाओ। और सब भूत प्रेतों को अपने पास बांध। जब विवाह हुआ बारात लेकर जाने लगे तो ब्रह्मा जी बोले कि इन भूत प्रेतों को बारात नहीं ले जाना, जाओ। बोले कि लेने के देने पड़ जाएंगे, हम तो लेके जाएंगे हमारे परिवार के सदस्य, विवाह हो अथवा ना हो। ठीक है, आप जाओ, आप अपनी बारात को लेकर हमसे अलग चल जाए। ऐसे ही एक बार सांप बोले महाराज हमें भी कोई जगह दे दी। बोले आपको क्या दिक्कत है? बोले हमें कोई देख लिए ना तो हमारा पूजन करते हैं। आपने हमारे मुंह में जो जहर डाला है, अरे एक बूंद अमृत की डाल दे। हम भी घरों में पाले जाते हैं, लोगों का प्यार है। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से विष निकला, भगवान भोले शंकर ने उसको ग्रहण किया, पाया। ग्रहण करते समय जो 2-4 पृथ्वी पर टपक गई, उससे पृथ्वी तहस-नहस होने लगी, अग्नि ज्वाला में जलने लगी। भगवान ने सांप और बिच्छू को बुलाया, वही जलेंगे। बोले जैसे आपने जहर बुलवाया है वो अमृत भी डाल देते तो हम किसी को हानि पहुंचाते क्या? भाई क्रोधी स्वभाव हमें आपने दिया, इसने हमारी गाड़ी का दक्ष बोले अब इस प्रकार का अपमान सहते किसी ने कहा अगर इस भोलेनाथ ने आपको इससे दुर्गुण दिखा रहे हैं, ये भूत प्रेतों में वास करता है, भुजंगों का हार बनाकर रहता है, तो आपने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ क्यों कर दिया? ये दोष पहले नहीं दिखे? बोले पूछो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी से, मैं तो इनके कहने पर मेरी मृगलोचनी कन्या और ये क्या मरकट लोचन, मृगलोचनी मतलब ठंडी जैसी कन्या, मरकट लोचन ये कहाँ बंदर की आंखों वाला। ऐसे कटु बटे में बोले नंदीश्वर को रहा नहीं गया, कर खड़ा हो गया। भगवान ने सारा किया, सुनो सुनो सुनो, चुपचाप बैठ जाओ। नंदीश्वर ने कहा कि महाराज आपको कोई बंदर की आंख वाला बोले और हम चुपचाप बैठकर सुनते रहे, ये कहीं हो सकता है? हरि हर निंदा हरि हर निंदा सुनाई गाना होए पाप गो धातु समान। आपकी निंदा कर और हम सुनते रहते। भगवान बोले को नंदीश्वर सुनो, ससुराल में गाली तो सबको मिलती है, बस अंतर यह है किसी को शादी में मिलती है और हमें शादी के बाद में मिल रही है।
ससुराल में सखियां देती है, हमें ससुरी दे रहे हैं, अंतर बस यही है। चुपचाप बैठ जाओ, अपने स्थान को ग्रहण कर। गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, ससुराल में सब अनुमति नहीं हुई तो नंदीश्वर मन बेचारे मन मार कर सखी किया क्या मान पर बैठ पर दक्ष का दुस्सहा बढ़ता गया। जब देखा कि ये तो अत्यधिक हो गया तो नंदी ने दक्ष तुझे बड़ा अधिकार पाकर बड़ा अभिमानी हो गया है, कब से देख रहा हूं कि मैं बकरे की तरह तू बड़बड़ाया जा रहा है, जा तुझे बकरे का सिर लग जाएगा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। नंदीश्वर ने आया श्राप दिया, जा तुझे बकरे का सिर लग जाएगा। इतना सुनने के बाद भृगु ऋषि खड़े होकर दाढ़ी पर हाथ मारकर कहने लगे कि ये नंदीश्वर ससुर जमात में झगड़ा, तू बीच में क्यों बोला? मैं भी तुझे श्राप देता हूं तो शिव जी की जो सब गण है ना वह सब पाखंडी हो जाएगा। भाई ससुर जमात में झगड़ा चल रहा है, ससुर जमात आपस में बहस कर रहे हैं, तू नंदीश्वर होता कौन है बीच में बोलने वाला? बिना विचारे ही प्रजापति को श्राप दे दिया कि बकरी का सिर लग जाए। मैं भी तुझे श्राप देता हूं, जाओ जो गण होंगे ना सब पाखंडी हो जाएगा, पाखंड परायण हो जाएगा। अब जब शिव जी के जो गण थे ना वे भी सब खड़े हो गए तो बोले बूढ़े बाबा तो हमें पाखंडी कहा, हम भी श्राप दे देते कि तेरे जैसे चटकारे ब्राह्मण होंगे ना वैसा तुम का बन जाएगा। भोलेनाथ रहा निगाहे राम राम राम। ये स्वागत सभा है कि साफ सभा है? इस सभा में आए थे स्वागत सम्मान हुआ और यहाँ तो एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। नंदीश्वर प्रजापति को और भृगु ऋषि भगवान के गणों को, ये तो साफ सभा पर बैठे हुए। भोलेनाथ ने अपने गणों को शांति कर दिया, देखो भाई सब शांत हो जाए, हम अपने घर चलते हैं। समस्त गणों को शांत कर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आ गए, परंतु दक्ष के हृदय में क्रोध शांत नहीं और उसको गांठ मारना रही मन था प्रेम का मत जोड़ो चटका टूटत से फिर जुड़े नहीं जुड़े पड़ता। ये प्रेम का धागा होता है दोनों, और अगर तोड़ जाए रस्सी कितनी लंबी होती है, जब उसको निकालेगा तो गांठ गांठ सामने आएगा। ये वाक्यों का वज्र किसी व्यक्ति को तलवार का घाव करूंगा। आजकल ऐसी औषधि बन गई कि घाव कट जाएगा, उसकी पीड़ा भी शांत हो जाएगी और जो चिन्ह बनेगा ना वह भी सब साफ हो जाएगा। और जो बाणों का वज्र जो लगता है ना, जब जब याद करेंगे तब तब वह दुख देगा। आपसी द्वारा सुलह भी कर दिया जाएगा। अगर किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से सुलह तो हो जाएगा, पर जब बात याद आएगी दुख का कारण बना रहेगा। शिव जी से द्वेष न करे पर दक्ष ने हरिद्वार में विराट यज्ञ का आयोजन किया। देश भाव से सब राजा सब देवताओं को बुलाया, पर शिव जी को कोई चिंती बात नहीं। सवेरे होते ही कैलाश पर्वत पर विमान करते हुए निकल गया। एक के पीछे एक विमान गड़गड़ा चले जा रहे हैं। आखिर पार्वती सती जी ने सोचा इस समय कुंभ का पर्व तो है नहीं, ये सब देवता हरिद्वार की तरफ क्यों जा रहे हैं? अपने अपने विमान अपनी अपनी रानियों की तरफ क्यों जा रहे हैं हरिद्वार? अब जब कुछ देवनाओं को जब विमान में देखा तो भगवती सती ने सारा पूछा कि बहन कहाँ जा रही हो?
देवताओं ने कहा, ये बहन अभी तक घर ही बैठी हुई है, अभी तक तू ससुराल में बैठ रही है, मुझे नहीं मालूम तेरे मायके में तेरे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। जब दो व्यक्तियों में आपस में खटपट हो जाती है तो तीसरा बजा मारता है। तुझे नहीं मालूम कि तेरे मायके में पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, सारी दुनिया बाहर मांग के जा रही है और अभी तक तू ससुराल में बैठ गई। सती के तो होश उड़ गए, मेरे मायके में यज्ञ और मुझे अभी तक कोई मालूम नहीं है। सती उसका कर बोले, हाँ मैं फ्यूचर में आती हूँ, आप बाजारों में आपके बाद आओ, बस मैं तैयार होकर आती हूँ। पर माता सती के मन में एक बड़ा द्वंद्व खड़ा होगा कि कैसे हो गया, मैं तो अपने पिता की बहुत बड़ी लाड किया, फिर पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्या कारण हो सकता है। अब ये तो सब जानने के बाद ही पता लगेगा पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। पर बिना निमंत्रण के भोलेनाथ को मुझे जाने नहीं देंगे। पिताजी का निमंत्रण नहीं आया तो भोलेनाथ कैसे जाएगा, क्या कर। अच्छा एक बार कोशिश करके तो देखो। माता सती आकर भोलेनाथ के चरण दबाने लगती है। भोलेनाथ मुस्कुरा देखते ये भी क्या बात है, कुछ नहीं महाराज, हम पति व्रता स्त्रियों का तो धर्म ही होता है पतियों की सेवा करना। भगवान बोले ये देवी आज कुछ ज्यादा सेवा हो रही है, क्या बात बताओ, हमारे मन में क्या आज मन में क्या। तब सती ने थोड़ी सी बात घुमा कर कही, प्रजापतये ससुरा समप्रभः। सती बोली हे भोलेनाथ, आपके ससुराल में जरा ऊपर दृष्टि उठाकर देखिए। बोले हाँ देवी मैं तो देख रहा हूँ, सुबह सुबह मेहमान आए जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं आपने बताया? बोले नहीं। बोले ये मेहमान सारे आपके ससुराल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आपके ससुराल में। वहाँ आपके जो ससुर जी है ना, उनने बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए सारे हमारे उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आपकी ससुराल की तरफ जा रहे हैं। जरा सती माता का शब्दों पर ध्यान दीजिए। जब माता को अभिमान की बात करती है तो क्या कहती है? मेरे मायके में, सुना नहीं आपने, मेरे मायके में इतना बड़ा यज्ञ मेरे पिताजी के द्वारा किया गया। मेरे मायके में ऐसा होता है, मेरे मायके में वैसा होता है, मेरे मायके में ये है, मेरे मायके में वो है। आज सभी जी क्या कह रही है? आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने आप बहुत बड़ा यज्ञ किया है, ये सब विमान आपके ससुराल में जा रहे हैं। शब्दों को घुमा कर जिससे भगवान और आगे जब जरा माता सती मायके की बात बड़ी अकड़ करती है। सती बोले कि हे भोलेनाथ, आपके ससुर ने बड़ा यज्ञ किया है। भोलेनाथ बोले, अस्कर बोले हाँ देवी, पर क्या हमारे साथ आपसे कोई निमंत्रण आया है? कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या? कोई खबर है क्या? माता बोली देवी तो जरूर होगी, पर आज का डाक का कुछ भरोसा नहीं रहता, कहीं नहीं किसी कारण लौट नहीं पाई। महाराज मेरे मन में तो बस एक ही कामना है कि हम 16 बहनें हैं और विवाह के बाद में 16 बहनें एक साथ एकत्रित नहीं हुई, मिलना नहीं हो पाया। आज इस यज्ञ में सब बहनें आएंगी और सब बहनों भी आएंगी, सबसे एक साथ मिलना जुलना भी हो जाएगा। देखना कितना 16 बहनें एक साथ एकत्रित होंगी, 16 बहनों भी आएगी, मिलना जुलना हो जाएगा। देखिए सब लोग मिलेंगे तो कितना आनंद आएगा, मन को शांति मिलेगी। तस्मै भागिनो यहाँ मेरा भी सबसे मिलने का बहुत बहुत हो रहा है। आप भी मिलोगे तो कितना आनंद आएगा।
भोलेनाथ बोले सती उत्कर्ष कंटा जान गए। सती की जुगल मन की इच्छा को जान गए। बोले देवी हमें भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कहना बिल्कुल उचित है। इन अवसरों में ही अपने प्रेमी जनों से भेंट होती है। ऐसी अवसरों में एक दूसरे रिश्तेदारों को मिलना होता है। मेरा बात नहीं और ऐसे आयोजन होते मुलाकात इसी बहाने। परंतु जाने में आने में आनंद तब आया जाए कि हम किसी के घर जाएं और वो देखकर हमें गदगद हो जाए, उनके मन में भी मिलने की उत्कंठा हो। और ऐसी जगह जाने से क्या फायदा कि हम जाएं और वो मुंह खुला कर बैठ जाए। ये भगवान ये कहां से आ गया भाई? जाने का आनंद वहां है। हम जैसे हमारा पदार्पण हो और वह हमें देखकर गदगद हो जाए। और ऐसी जाने से कोई आनंद नहीं, हम बोल रहा है और बैठ जाए, उनका हृदय जल जाए। ऐसे स्थान पर अगर सोना भी बरस रहा हो तो नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे। शिव जी कहते हैं कि देवी वहां कुछ भी हो रहा है, हम जाने वाले नहीं। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। बच्चों सोने का ही कर्तव्य न हो रही। सती ने कहा आप यहाँ बैठे बैठे कैसे सोच लिया कि आपको देखकर मेरे पिताजी का सब सही होगी? आपने बैठे बैठे कैसे जान दिया? यदि हम सोचेंगे तो पिताजी हमारे कान पकड़कर माफी मांगेंगे। और कहेंगे बेटी में पत्र देना भूल गए, क्या करें? बड़े बड़े पार्टियों में, बड़े बड़े आयोजन में खासकर ऐसा ही होता है कि सबसे नहीं होता, सबसे खास होता है उसे बुलाना भूल जाता। देखना आप जाओगे तो पिताजी कान पकड़कर आपसे माफी मांगेंगे। ये गलती अनजाने हो जाती है आजकल। ये तो सही भोलेनाथ आज मैं प्रसंग याद आ गया। देवी सुनो, मैं आपसे कहना तो नहीं चाह रहा था, एक बात मेरे मन में बहुत दिन से छिपा कर बैठा हूँ। क्या स्वामी क्या हुआ? भोलेनाथ ने पूरा प्रसंग विस्तार पूर्वक सुना दिया कि किस तरह हमारे प्रजापति संदेश है। एक बार उनके सम्मान में हम खड़े नहीं हुए, उन्होंने हमारा अपमान कर दिया। हमारे पिता के स्वागत समारोह में तरह हम खड़े ना हुए, इसमें हमारा उद्देश्य कोई अपमान करने का नहीं था, उनका कोई ठेस पहुंचाने का नहीं था। हमने तो उनके हृदय में मन ही मन प्रणाम कर दिया। गुरु हूँ प्रणाम मन ही नहीं भूलेगा। और दक्ष को प्रणाम करने पर मेरी भावना को समझे बिना दक्ष ने अपना अपमान मान लिया और देह अभिमानी को देह का अभिमान हो जाता। मैं खड़ा नहीं हुआ इस बात को लेकर, अपना अपमान समझकर सभा के बीच में हमें हजारों गालियां सुना दी आपके। एक बात कहूं, सती कोई बाण मार दे, बाण का घाव होता है ना, पीड़ा तो बहुत होती है, परंतु औषधियों के द्वारा, दवाइयों के द्वारा पीड़ा को ठीक किया जाता है। पर जो इसलिए जने होते हैं ना, प्रेम बहनों के वाणी का जो घाव लगता है किसी को काट नहीं होता। जब भगवान याद करते हैं तब उतनी ही पीड़ा होती है जितनी उस समय। देवी मैं तो उस बात को भूल गया और मैं तुम्हारे स्वभाव को भी जानता हूँ, तुम इस बात को सहन नहीं कर सकोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वहाँ ना जाए, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को भली पूर्वक जानता हूँ। उस पीड़ा को आप सहन नहीं कर पाओगे। मेरी बात मानो, तुम बिल्कुल मत जाना, और तुम्हारा जाना माना किसी प्रकार का भला नहीं, किसी प्रकार का भला नहीं होगा। आप नहीं जाओ। देखिए महाराज, अब जो होना था तो हुआ है, परंतु संबंध छोटी छोटी बातों को भूल जाए।
आखिर आपके वो ससुर है, आप उनके दामाद हो, ये तो झगड़ा चलता रहता है। अगर घर का झगड़ा बाहर मुझे परेशान नहीं होगा, वहाँ सभी देवता आएंगे, सभी ऋषि आएंगे और सब ये कहेंगे देखिए उस समय शिव का जो पैर था, उसी पैर के कारण शिव जी को निकल आया। ये चर्चा का विषय बन जाएगा। स्वामी आप चलिए, मेरी बात मान लीजिए। जितने बड़े देवता वहां पहुंचेंगे सब कहेंगे कि ससुर दामाद में झगड़ा था, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। घर की लड़ाई घर में रहे तो ठीक है, चारों तरफ चर्चा का विषय बने, कोई अच्छी बात है। आज्ञा दी, भोलेनाथ समझ गए कि ये होनी बड़ी पर्वती मालूम पड़। मेरा इतना समझाने पर सती मेरी बात नहीं मान रही, प्रसाद करने अपनी असर नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसके बाद जो होना होगा वो परमात्मा छोड़ दो। मैंने सती को बहुत समझाया पर मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। तो परमात्मा छोड़ दो। हुई है जो सोई राम चिरागा, हो कहीं बड़ा वैसा। भोलेनाथ ने बहुत प्रकार से समझाया। पर माता सती मानने को भी तैयार नहीं। भोलेनाथ कहा कि देवी अब तुम्हें अच्छा लगे तो करो। भोलेनाथ ने आंख बंद कर अपनी समाधि में बैठ गए। भगवान सती बोली तो महाराज मैं जा रही हूँ, भोलेनाथ कुछ नहीं। और फिर सती भगवान को प्रणाम कर चलते चलते सोचते जा रहे हैं भगवान कहीं भोलेनाथ नाराज तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे भोले बाबा नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं असंतुष्ट तो नहीं हो जाएगा। अच्छा दोबारा कोशिश करती हूँ, थोड़ी थोड़ी जाती है, फिर आकर कहती है भोलेनाथ मैं जा रही हूँ। मेरे भोले तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। मेरे भोलेनाथ कौन है? आशुतोष, बहुत जल्दी खुश होते हैं। दोबारा बात करती है, फिर अनुमति मांगती है, तब कोई उत्तर नहीं मिलता तो फिर निकल जाती है। सती जाने लगी भोलेनाथ धीरे से ये काम खोलकर देखते हैं, चली गई कहीं है। थोड़ी दूर जाती है, जब लौट कर आती है तो भोलेनाथ ने अपनी आंख बंद कर लेती है। ऐसा कई बार अंत तक क्या हुआ? सती दुविधा में फंसी हुई, पिता की याद आती है और जब वो यज्ञ महोत्सव का दृश्य नजरों के आगे घूमता है, आंखें नाचती तो भागने लगती है और भोलेनाथ का ध्यान आता है तो लौट आता है। की याद आती है, विचार करती है कि होगा तो देखा जाएगा, चले हम पिता की, क्योंकि 16 बहनें आई हैं, बहनों ही आई है, कितना आनंद आएगा सब। माँ से मिलो, मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। और भोलेनाथ का याद आती है कि कहीं भगवान भोले रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे, लौट पड़ कहीं बाहर जाती है, कहीं भीतर आती है, कहीं बाहर जाती है, कहीं भीतर आती है। निर्णय नहीं ले पा रही, करूं तो मैं अंत में निर्णय लेके कोशिश हो जाए या मैं तो जाऊंगी। ऐसे थोड़े बार बार होते ऐसे आयोजन बार बार होते नहीं। प्रतिदिन को तुम्हें आगे मना लूंगी, ये तुम्हें जरूर सबसे मिलजुल कर आकर अपने भोलेनाथ को मना लूंगी, यह विचार का सती बहुत बहुत तक करेंगे। भोलेनाथ ने देखा कि अपनी बात लौटने वाली नहीं है। तब नंदीश पर आदि गणों को बुलाकर कहा जाओ, इनको आदर पूर्वक पहुंचा जाए। जब देख के भोलेनाथ अब लौटने वाले अब तो निकल नंदीश को आकर जाओ, माता सती को आदर पूर्वक प्रजापति के पास हमारी ससुराल में नंदीश्वर आदि सब दौड़े दौड़े आए। माता जी हम सेवकों के होते हुए आप पैदल पैदल जा रहे हैं,
हमारे लिए धिक्कार है, आज्ञा करो माँ, कहाँ चलना है। भगवती बोली कि मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपको चलना है। सब भूत भगवती के साथ जय जयकार बोलते हुए तैयार होकर आगे चल पड़े। गढ़ों से घिरी हुई महारानी सती यज्ञ स्थल पर पहुंची। कल तक जो माँ के चरणों की वंदना करते थे, भोलेनाथ के चरणों की वंदना करते थे, साष्टांग दंडवत करते थे, मैं आज उन्हें देखकर तुरंत क्योंकि राजा ने आज्ञा दी थी कि जो सती और शिव से प्रेम रखेगा वह मेरा दुश्मन। सती माता को देखकर मुंह घुमा देखकर अनदेखा कर दिया सती को। ये व्यवहार पता लगा कोई व्यक्ति आपसे प्रतिदिन राम राम जय राम राधे राधे करता होगा, एक दिन आपको देखकर मुंह घुमा ले, आपसे बात नहीं करे तो आपको भी अजीब सा लगेगा। आज ऐसा क्या होगा? जो व्यक्ति हमसे हमेशा राम राम करता था, राधे राधे करता, आज हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। अरे बात करना तो छोड़, हमें देखकर अन्य का करता। क्या बात है, क्या बात है। कोई ठीक से बात नहीं कर रहा था, कोई प्रणाम नहीं किया। दक्ष का सख्त आदेश था, शिव संबंधी कोई भी हो जो उससे संबंध रखेगा वह मेरा दुश्मन माना जाएगा। बहनों ने देखकर अभिवादन किया। बहनें सती, आओ आओ बहन सती, बिना तेरे तो हमारा मन ही लग ही नहीं रहा, तुम भली आ गया हमारा यहाँ। हमने सुना कि पिता ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया। अरे बेटा, पिताजी के घर में भी कोई निमंत्रण की जरूरत थोड़ी होती है। क्या हुआ नहीं बुलाया? पर कोई बात नहीं है, निमंत्रण की प्रतीक्षा क्या कर। बहन मैंने बहुत अच्छा किया तू आ गया। सती ने सोचा मुझे इससे क्या मतलब, देखो बहन बेटी का हाथ नहीं है। कभी याद दिला रही है कि बहन मुझे तो पिताजी ने बुलाया ही नहीं। सती जी ने भी सोचा कि मुझे इनसे क्या मतलब। मायके में सबसे अधिक प्रेम होता है ना, होता है माता ज्यादा। जब तक माँ जिंदा है तब तक ही मायका होता है, और माँ नहीं है तो वो मायका नहीं है, तो केवल व्यवहार निभाएगा। इसलिए सती ने सबसे मना कर सीधे माँ से मिलने चली गई। और बात में जो देवी सती आने की ना आने की सबसे ज्यादा पीड़ा की वह थी माँ की। वो केवल माँ इतना बड़ा है, उस सब हो रहा है, पर माता प्रसूति कक्ष में बड़ी बड़ी बैठी हुई है, बहुत दुखी होकर बैठी। अचानक अपने भवन में बेटी सती को प्रवेश करते हुए देखा। अपने घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और मेरी बेटी नहीं आई है, सबसे बड़ा। और जब अचानक अपने कक्ष में प्रवेश करते हुए सती को देखा तो प्रसूति माता के हृदय का बादशाह तुरंत देख से दौड़ते हुए तुरंत पुत्री को आंख में भर कर लगा दिया। सादर भयहि मिलहि माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बड़े आदर के साथ माँ ने को हृदय से लगा लिया। सती के मन में थोड़ी तो शांति मिली कि कम से कम मेरी माँ ने तो मुझे हृदय से लगाया, मेरी माँ ने तो मेरी आवाज़। बाकी कोई चीज बात करने के लिए तैयार नहीं। फिर चुभने की लगी, बात विचार करने लगी। पहले मुझे पिताजी से मिलना चाहिए। माँ से तो मिल लिया, पिताजी से मिलना चाहिए। उन्होंने प्रगाढ़ता से संबंध कैसे तोड़ दिया? इतना बड़ी झगड़ा भी नहीं था। पिताजी से मिलना चाहिए। पिताजी से मिलने गई। दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी सती चली आ रही है, शिव संबंध के कारण आके फिर की ओर को घुमा दिया। देखा कि सती आ गई।
ना देखे ना मुस्कुराए, अपने पिता का इस प्रकार के व्यवहार को देखकर सती के हृदय में बहुत अधिक पीड़ा हुई। सती प्रजापति की सबसे लाडली बेटी थी और जब इस प्रकार का व्यवहार देखा पिताजी का तो हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। पर फिर भी अपमान का घोर अपना अपमान से जब यज्ञशाला में दृष्टिपात किया तो वहां छोटे से छोटे देवताओं का स्थान बना हुआ। हर एक व्यवस्थित रूप से सबके अलग अलग स्थान बने हुए होते, पर देव महादेव शिव की पूरी यज्ञशाला में कहीं भी स्थान नहीं। मन को बड़ी पड़ी अब तो सती को सहा नहीं गया। एक पतिव्रता अपने पति का अपमान नहीं सह सकती, परंतु अपने पति परमेश्वर अपमान को कदापि सहा नहीं जा सकता। तुरंत भगवती सती क्रोध भरा इस अपमान को नहीं सहा और क्रोध उत्पन्न होगा। पिता मित्र मुनि कहते हैं कि महाराज भगवती सती ने क्रोध चारों ओर दृष्टि डाली, ऐसे लगा जैसे माता सती दसों दिशाओं को दग्ध कर देंगी, ज्वाला अग्नि की ज्वाला को दग्ध कर देंगी। माता सती के नेत्रों में अंगारे बरसने लगे। प्रजापति दक्ष ललकारना प्रारंभ कर दिया, अरे प्रजापति तुझे पद मिलने पर इतना अभिमान हो गया। पिताजी संबोधन का शब्द कुछ नहीं। हे प्रजापति तुझे पद का मिल गया, तुमने उन भगवान शिव का अपमान किया जो साक्षात कल्याण के स्वरूप है। ऐसे भोलेनाथ का अपमान करके सकल्याण करोति इति शंकरः, जो पूरे विश्व का कल्याण करते थे, जो मानव मात्र कल्याण के लिए विराजमान है वही शंकर, जिसका अर्थ एक ही नाम है कल्याण। ऐसे शिवपद में अपमान करके सती कहती है कि शिव नाम मुख से निकलने पर जीव के पाप शीघ्र ही नाश हो जाते हैं। शिव तो शब्द स्मरण करने से ही जीव के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ का तुमने अपमान किया। अब मैं भोलेनाथ का क्या जवाब दूं? जो भगवान के अपमान में शब्द कहे उसकी जीवा को काट देना चाहिए। और अगर आप इतने भी समर्थवान नहीं है तो अपनी कानों में दोनों उंगलियां डालकर उस अपमान को ना सुनकर वहां से चले जाना चाहिए। पर मैं दोनों बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे पिताजी ने आपकी जीवान को भी नहीं काट सकता और कानों में उंगली डालकर वापस भी नहीं लौट सकती, क्योंकि भोलेनाथ का क्या जवाब दूंगा? जब मैं पहुंचूंगी तो वह यही कहेंगे भोलेनाथ को कितना विश्वास देकर आए थे तुम्हारे प्रेम पर मुझे विश्वास बहुत विश्वास जता कर आए। मैं उनकी अर्धांगिनी हूं और मेरा जन्म जो हुआ है ना तो शिव द्रोही के द्वारा हुआ है। मैं अपने शरीर को नाश कर सकता, क्योंकि संबंध शरीर से ही होते हैं। ये हमारे माता हमारे शरीर के संबंध नहीं है। और मुझे पता चल गया कि मेरा जो जन्म हुआ है ना वह शिव द्रोही के द्वारा हुआ। इस शरीर शिव द्रोही का रक्त है, इसलिए अब मैं इस शरीर को स्वीकार नहीं करूंगी। क्या करें? जब तक शरीर होता तब तक संबंध बने रहते हैं। शरीर खत्म, संबंध खत्म। मैं इस संबंध को समाप्त करने के लिए आज ही इस शरीर को समाप्त कर दूंगी। माता सती ने उस अग्नि को अपने पंच भौतिक देह को समाप्त कर। सती महारानी जो देवता प्रेत
नंदीश्वर आदि देवगण माता सती के साथ आए थे, तो उन्होंने ये दृश्य देखा और सुना तो एकदम क्रोधित होकर मारो काटवाड़ी चिल्लाते हुए यज्ञशाला में कूद पड़े। जैसे ही भूत प्रेतों का आकार देखा तो यज्ञाचार्य प्रभु ने दिव्य शक्ति से शक्तियों को प्रकट कर दिया। उन शक्तियों ने भूत प्रेतों को मार पीट कर उधर से भगा दिया। नारद जी ने ये सब कथा कहा जाकर भगवान भोलेनाथ भावो भवान्य निधनं प्रजापतेन सत्ततः नारद जी के द्वारा पूरा समाचार भगवान भोलेनाथ ने विस्तार पूर्वक सुना दिया। भगवान क्रोध में आकर बोले, आज यदि दक्ष बचा हुआ था, दक्ष ने पहले भी अपमान किया। भारी सभा के बीच कई प्रकार की गालियां दी, पर वो इसलिए बचा हुआ था कि मैं मेरी पत्नी का पिता था, सती का उस संबंध के नाते हमारी दक्ष को आज तक क्षमा का पात्र था। अब जब संबंध ही नहीं, जिसके कारण वह संबंध था, वह संबंध भी खत्म हो गया। देखते देखते भगवान भोलेनाथ का जटा फाड़ी और देखते ही देखते महाराज एक कराल प्रकट हो गया। उसका नाम पड़ा वीर वो वीरम दक्ष जगदस्य जाय। मैं आज्ञा देता हूं कि वह दक्ष के यज्ञ को यज्ञ सहित करता। भगवान जो आज्ञा भगवान का नाम करता दूर ऐसे आंधी तूफान दिखने लगा। सब देखता भयभीत हो गए। इतना बड़ा तूफान अपने जीवन में तो ऐसा तूफान कभी नहीं देखा। इतना बड़ा तूफान कहां से आ रहा था भाई? ये तूफान कौन था जरा पता लगाओ तो कोई बोला नहीं, मुझे लगता है कहीं डकैती पड़ी होगी और डकैत धन लेकर भाग रहे होंगे उनकी धूल से। दूसरा बोला लगता है कि गाय घास चरकर आई है, लाखों गाय दौड़ रही है, ये धूल उड़ रही है। कई बोली कि मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रलय काल आ गया है, प्रलय होने वाली है, सृष्टि का विनाश। मुझे प्रलय काल तो नहीं आएगा। अब तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब सने सने तूफान यज्ञशाला वाला घेरना प्रारंभ कर दिया तो यज्ञ की चारों तरफ तूफान को आते देखा तो और जब साथ भूत प्रेत आते देखा विचार करने लगे कुछ गड़बड़ है, भागने लगे। यहाँ से भाग जैसे ही देखता हूँ वीर भद्र ने आदेश दे दिया, जाओ सबको बंदी बना लो। जब भूत प्रेतों ने देखा कि हमारे राजा आ गए हैं तो उनका जो बल था वह बढ़ गया। आप क्या जाओ सबको बंदी बना कर वीरभद्रं प्रजापते चंडी संभूषणं देवी भगवन्तीश्वरो गृहीत। जिसकी पकड़ में जोया उसको पकड़ लिया। रघु ने उड़कर भागे तो मणि मारे नाम ने पकड़ लिया, बंदी बनाकर खड़े किए। जब सबको खड़ा कर दिया वीरभद्र बोले कि बताओ किसने क्या किया, बताएं। भूत बोले कि महाराज ये सफेद दाढ़ी वाले जो बाबा आपको दिख रहे हैं ना, महाराज ये सफेद दाढ़ी के जो बाबा दिख रहे हैं ना, भृगु ऋषि, इन्होंने हमारी बड़ी पिटाई करवाई। भृगु ऋषि ने अपनी शक्ति से द्वारा शक्तियों को बुलाकर राक्षसों को पिटवाया, भूतों को। बोले महाराज ये सफेद दाढ़ी वाले जो बाबा दिख रहे हैं ना, सफेद दाढ़ी वाले, जब हमें ये पिट रहे थे ना तो ये दाढ़ी में हाथ घुमा कर बड़े प्रसन्न हो गए।
इतना सुनते ही फिर बड़ी क्रोध आ गया और भृगु मुनि की दाढ़ी वाड़ी दोनों पकड़ कर अनुवचित और उखाड़ता हाथ थमा दी। शिवगणों ने कहा कि महाराज इच्छा नामक देव तो खड़े ना, जब हम पिट रहे थे ये हमारी ओर 32 दांत दिखा कर हंस रहे थे। वीरभद्र का गुस्सा है, एक का मारा 32 दांत। पूरा वेदांत हो गया। एक वेदांत ने शिवगणों ने कहा कि प्रभु भगत देवता देख रहे ना, हम जब पिट रहे थे आंख मटका मटका कर हमारी ओर हंस रहे थे। वीरभद्र ने दोनों उंगली आप में डाली। जो भी देवता सम्मिलित हुए थे सबके अंग प्रत्यंग लीन कर दिए और बाकी देवता तो वहां से भगा दिया। परंतु जब दक्ष प्रजापति की बारी आई तो उठाकर रख दिया। पूरे भोलेनाथ का ध्यान करके दक्ष का सिर उखाड़कर हवन कुंड में स्वाहा प्रतिबल वीरभद्र भगवान। दक्ष का सर उखाड़कर यज्ञ में आहुति दिया। भोलेनाथ जयकार करते करते सब शिवगण वहां से चले गए। देवता जो खंडित हुए ना, किसी की दाढ़ी के बाल नोच दिए, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की आंख निकाल, सब रोते रोते ब्रह्मा की शरण में गए और अपनी दुर्दशा सुनाई। ब्रह्मा जी हंसने लगे कि अरे देवताओं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार के कोई काम नहीं करना चाहिए। यज्ञ में हमारा भी भाग था, ब्रह्मा जी का भाग भी था, पर हमें पता लग गया कि किसी को नहीं बुलाएगा, उस यज्ञ में नहीं गए। उस यज्ञ में नारायण का भाग भी था, नारायण नहीं गए। क्यों गए? जहां शिव का अपमान हो वहां कैसे जा सकते? सब देखकर ब्रह्मा जी पधारे, बोले कोई बात घबराओ नहीं, हम आपके साथ चलते हैं। भगवान भोलेनाथ तो औगड़दानी है, जब मान जाएंगे। क्षणे ऋषि का अभी जब क्रोध शांत हो जाएगा तो सब पर दया रखेंगे, क्योंकि भोलेनाथ बहुत जल्दी मान जाते हैं। तीनों देवता जो और बाकी देवता है ना, राजा जैसे नारायण की आप सेवा करो तो उनको क्या चाहिए? अच्छा अच्छा श्रृंगार करो, अच्छा भोजन पकाओ, भोजन खिलाओ। भगवान ठाकुर जी की सेवा करने में बढ़िया पूरी पकवान के 56 भोग भी लगाओ, वो भी काम। और भोलेनाथ कहते हैं एक लोटा जल डालो, जो किसी को नहीं चढ़ता मैं भोलेनाथ हमें लेके जाओ, वहां का दूसरा कोई सेवन करेगा? जो कोई नहीं पाए वो कहते हैं भोले बाबा को जिसने मनाया उसके जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जिसने मनाया उसके जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जिसने मनाया उसके जीवन में आनंद आया। डमरू वाले को जिसने उसके जीवन में आनंद आया, उसके जीवन में आनंद आया, उसके जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को डमरू वाले को जिसने मनाया उसके जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जिसने मनाया उसके जीवन में आनंद आया। भोले नीले हैं भगवरते भूतों के संग, भोले नीले हैं भगवरते भूतों के संग, भोले नीले हैं भगवरते भूतों के संग। जिसने डमो डम डमरू बजाया
उसके जीवन में आनंद आया, भोले बाबा को जिसने बनाया, उसके जीवन में आनंद आया। शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं आप चिंता मत करिए, अभी रुष्ट क्रोधित है, कुछ देर में उनका क्रोध शांत हो जाएगा। इतनी जल्दी नाराज हो जाते हैं, उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पधारे। जैसे ही ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर आए तो देखे कि भोलेनाथ एक विशाल बरगद की छाया में बैठे हुए हैं। विराजमान है। देवताओं ने दूर से भोलेनाथ का विचित्र विराग को दर्शन किए। ब्रह्मा जी बोले कि महाराज आप वहां पधारिए, उचित लगे। देवता ब्रह्मा जी से कहते कि महाराज आप जाइएगा, जब देख लेना क्रोध शांत उचित है तो हमें बुला लेना, ऐसे नहीं जाना। इशारा कर देना, हम तुरंत दौड़कर आ जाएंगे। उनके पास जाने का साहस नहीं हुआ तो देवराज बैठकर ब्रह्मा जी सबसे पहले शिव जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को देखते ही भोलेनाथ खड़े हो गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर आदर के साथ आसन दिया, प्रणाम करते किया। उच्चाई चक्र से सिराय सवेर प्रतः। भोलेनाथ नाथ का पढ़े सब ठीक है महाराज। ब्रह्मा जी आप यहाँ से पधारे, क्या बात। ब्रह्मा जी ने दूर से इशारा किया कि आ जाओ, सब ठीक है। ये तो आ जाओ। मौका बहुत अच्छा है, जल्दी सभी देवता दौड़कर आए, भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी परस कर दी, महाराज इन पर दया रखो, इन पर दया करो। कुछ इनका स्वभाव था, बात जो भृगु ऋषि है ना, इनका स्वभाव था कि बात बात पर ये अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमा देते हैं। ये उनका कोई गलती थोड़ी है, इनका स्वभाव है। अभी हाथ उठाते हैं दाढ़ी पे हाथ खाने के लिए, पानी के लिए। अब मुंह लटकाए खड़े कुछ बोल नहीं पाए। ब्रह्मा जी का भोलेनाथ इन पर दया करो, ये बिना दाढ़ी के अब रह नहीं पाएंगे क्योंकि इनको आदत लग गई है, इनके स्वभाव में आ गया है। अब इनकी दाढ़ी आपकी विरोधी यज्ञ में स्वभाव हो गई है। यज्ञ उसमें भी इनकी दाढ़ी भी स्वभाव हो गई। भोलेनाथ बोले अच्छा ठीक है, पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, परंतु आगे की थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ जाएगी। पूरी दाढ़ी नहीं मिलेगी, और हम आशीर्वाद दे रहे हैं आगे की थोड़ी थोड़ी दाढ़ी लग जाएगी। ये हमारा आशीर्वाद। बोले बस महाराज हमें काम चला लेंगे, बहुत भाई पूरी दाढ़ी नहीं आ रही, थोड़ी सी दाढ़ी से काम चला लेंगे, कुछ जरूर होना चाहिए। दूसरा दिन तुरंत आगे बढ़े, बोले महाराज हमारे मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, सारी दंतावली बाहर आ गई है। मैं भोजन कैसे करूंगा? भोलेनाथ बोले भोजन की जरूरत नहीं है, सब कुछ पियो, बोल 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 क्या करोगे भोजन? रात की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगत देवता कहा देखो मेरी आंखें फोड़ दी, मैं तो अंधा ही हूँ। भोलेनाथ ने तुम मित्रता की दृष्टि से देखना, आंखों की जरूरत नहीं, कैसे देखना? मित्र की दृष्टि से देखना। इस प्रकार समस्त देवताओं को स्वस्थ करते हुए भोलेनाथ थोड़े अनुकूल दिखाई दिए। जब भोलेनाथ देखा कि क्रोध शांत है, तब सब देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि सरकार चलकर जो यज्ञ को आपने विध्वंस किया है उसको अब सफल कर दीजिएगा। यज्ञ विध्वंस हो गया। अगर किसी यज्ञ या पूजन विध्वंस हो जाए ना, उसका परिणाम बहुत विचित्र होता है महाराज। अब उस यज्ञ को सफल करिए, उस यज्ञ की पूर्णाहुति करिए। भगवान बोले
देखिए उस यज्ञ में हमें तो कोई भाग मिला नहीं है और न मिलने वाला। अब ऐसे यज्ञ में हम क्यों जाए जहाँ हमारा कोई स्थान ही नहीं है। भाई जिसको बुलाया है जिसको सम्मान नहीं किया, हमें ऐसे यज्ञ में क्यों जाए। सारे देवता एक स्वर में बोल सके कि ऐसा ते रुद्र भागेस्तु यदुष्टति धर्तवे यगशरे रुद्र भागेना कल्पमाता यगाहना। ये अंदर भोलेनाथ आज से यज्ञ में जो विशेष सामग्री विशेष सामग्री बचेगी ना, उसमें आपका भाग होगा। बिना आपके कोई अनुष्ठान संपन्न नहीं होगा। इसलिए कोई भी अनुष्ठान होता है रुद्र कलश जरूर लगाया जाए, चाहे देवी अनुष्ठान हो चाहे कोई रुद्र कलश असंख्यात रुद्रों की पूजा होती है। सारे देवता भोलेनाथ को मना कर देगा। भोलेनाथ ने कहा कि महाराज यज्ञ सफल करो। भोलेनाथ ने कहा कि यजमान को बुला के लेके आओ, हम यज्ञ आपका जरूर सफल करेंगे। अगर यजमान को तो लेके आओ जिस यजमान ने संकल्प कर यज्ञ प्रारंभ कराया था। नियम होता है यज्ञ का कि जिस यजमान ने संकल्प लेकर इस ब्राह्मण के द्वारा संकल्प लेकर यज्ञ को प्रारंभ किया था, वही यजमान ही यज्ञ की पूर्णाहुति करेगा तब तो यज्ञ पूर्ण होगा। यजमान को लेके आओ, हम पूर्णाहुति कराते हैं तो सफल कराते हैं। सब बोले भोलेनाथ ये ससुर की आपने ससुर की दुर्दशा देख रहे हो ना, उनका सर जो है ना अमर में ये तुम्हें स्वाहा होगा। कहां से लेके भोलेनाथ ने ससुर जी की दया देखकर दुर्दशा देखकर दया आ गई। तुरंत बकरे का सिर लगाकर हाथ जोड़कर ससुर जी को पुनर्जीवित कर दिया। बकरे का सिर लगा दिया। बकरे का सिर क्यों लगा? नंदीश्वर ने श्राप दिया था कि हे दक्ष प्रजापति तू बहुत देर से देख रहा हूं बड़बड़ाया जा रहा है, मैं श्राप देता हूं क्या तुझे बकरे का सिर लगा जाएगा। वो श्राप बकरे का सिर लगा पुनर्जीवित हो गया। दक्ष के धर्म में जब बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित हुआ तो भोलेनाथ की महिमा दक्ष प्रजापति को समझ में आ गई। सती के पियों का स्मरण हो गया। गदगद कंठ से रो पड़ा, नेत्र सजल हो गए। दक्ष ने भोलेनाथ के चरणों प्रणाम करते हुए सुंदर स्तुति की। दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ की मधुर स्तुति की। बकरे के लगा तो बकरे की भाषा में ही बोल रहा, भगवान को हंसी आ बकरे का। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में संत घंटी नहीं बजाते, ताल बजाई जाती है ऐसे करके ताल बजाते हैं। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बकरे की तरफ बोलते क्योंकि बकरे की तरफ बम बम करते भोलेनाथ ससुर जी की याद आ जाती है। जब भी आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो तो गान बजाना चाहिए, और आप गान बजाते हैं तो भगवान भोलेनाथ को अपने ससुर की बात आ जाती है और वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाता है। तो बुलाओ ऐसे गान बजाइए। समस्त देवताओं ने क्रमशः भगवान की स्तुति की। सबने अनंत ब्राह्मणों को मिलकर स्तुति की। सभी ब्राह्मण मिलकर भगवान नारायण यज्ञ को पूर्ण किया। सती का यज्ञ पूर्ण होता बोले शंकर भगवान की जय। श्री मित्र मुनि कहते हैं विदुर जी यही कारण था कि माता सती ने देह को त्याग दिया और अगले जन्म में आपने कारण पूछा था कि माता सती ने अपने देह को क्यों त्यागा और भगवान भोलेनाथ से उनके ससुर दक्ष प्रजापति का क्या व्यापार। मैंने ये पूछ था इसी कारण माता सती ने अपने देह को त्यागा और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुए। घोर तपस्या करके अंत में भोलेनाथ ने प्रसन्न कर लिया। धूमधाम से बारात लेकर भगवान भोलेनाथ आए और सती
जो थी ना पुनः पार्वती का रूप प्राप्त कर भगवान भोले शंकर के साथ विवाह हुआ। शंकर भगवान की, सती महारानी की। अपनी बाणी ग्राम आगे